हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 न्यू नोटिफिकेशंस देखेंगे पीएचडी एडमिशन के बारे में। इनमें से एक यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट है 31 नवंबर 2022 और नेट जेआरएफ सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फीस है 1000। तो इस एक ही वीडियो में हम लोग डिटेल में ये तीनों ही नोटिफिकेशंस के बारे में देखेंगे, तो आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस हर रोज देख सके। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देनी है उनके लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी। बिकॉज पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में 2 सेक्शंस हमेशा होते हैं। उसमें पेपर 1 होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए और पेपर 2 सब्जेक्ट के लिए होता है। तो और इन द मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम 50% मार्क्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होते हैं और 50% मार्क्स सब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स ये परचेस कर लेते हो तो इसकी मदद से आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पर 100 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हो, जिसकी वजह से आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, तो इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है और ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। तो इसी में ही टोटल आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको और आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी अच्छी तरीके से रिवाइज हो सके। और ये सारी चीजें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कोर्स की वजह से आप क्वालिफाइंग मार्क्स तो पा ही लोगे इन योर एंट्रेंस एग्जाम, बट आपको इंटरव्यू सेशन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, और इस कोर्स की फीस सिर्फ 699 रुपीज है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस कोर्स को आप परचेस कीजिए ताकि आप किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लीजिए और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन करने में भी बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज वीडियो। तो यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है झांसी। तो इसकी जो वेबसाइट है ये उसकी लिंक है और मैंने ये सारी लिंक्स जो भी मैं इस वीडियो में यूज करने वाली हूँ वो मैंने सारी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर इज अ नोटिफिकेशन रिलेटेड टू पीएचडी एडमिशन। और यहाँ पे और एक नोटिफिकेशन ये है कि इसका जो पीएचडी एडमिशन का एप्लीकेशन डेट है वो उन्होंने 31 नवंबर तक एक्सटेंड किया है। तो पहले हम लोग पीएचडी के नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नया विंडो खुल जाएगा एंड दिस इज द न्यू विंडो। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे एडमिशन लेना है तो हमें पहले तो इसकी एंट्रेंस टेस्ट देनी होती है। जहाँ तक मैंने आपको बोला कि हमें 31 नवंबर तक यहाँ के एप्लीकेशन सबमिट करने हैं, तो इन्होंने अभी तक एंट्रेंस एग्जाम्स की कोई भी डेट नोटिफाई नहीं की है। जैसे ये लोग करेंगे मैं आपको बताऊंगी। तो एग्जेम्पशंस फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट दिया है। तो पहले हम देखते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट कैसी होती है। तो ये होती है मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और 2 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन को और 100 एमसीक्यूज होंगे इन ईच पेपर। मतलब 2 पेपर्स होंगे और एक पेपर में 100 मार्क्स और दूसरे पेपर के लिए 100 मार्क्स। ओके, और यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके, एंड अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड। ओके, और अगर आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं इन एग्रीगेट पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, और इसका अब हम सिलेबस देखते हैं। तो 2 पेपर्स होंगे। फर्स्ट पेपर में जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड करंट इश्यूज के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। बेसिक एप्टीट्यूड अबाउट रीजनिंग है, लॉजिक है एंड न्यूमरेसी है। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस, सोशल साइंस एंड एजुकेशन है। और पेपर 2 ये सब्जेक्ट के लिए है। अगर आप फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मतलब इन यानी साइंस डिसिप्लिन, तो उसके लिए उस सब्जेक्ट के अंडर सिलेबस होगा। अगर आप लॉ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लॉ का सिलेबस होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था शुरुआत में कि हम लोग पेपर 1 के लिए
कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक एप्टीट्यूड अबाउट रीजनिंग, लॉजिक एंड न्यूमरेसी, ये जो सिलेबस है वो उस कोर्स में अवेलेबल है। तो अगर आप उस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ताकि आप 50% मार्क्स तो बिकॉज ऑफ दिस कोर्स पा ही लोगे, और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम के जो एग्जेम्पशंस है वो क्या होंगे। ओके, तो अगर आप रेगुलर टीचर्स हो ऑफ द यूनिवर्सिटी तो आपको इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम को नहीं देना है। अगर आप एसएफएस टीचर हो ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस, एंड अगर आपने 5 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट किया है और आपके पास कोई भी एक रिसर्च पब्लिकेशन हो, तब भी आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को नहीं देना है। तीसरा यह है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, ओके, तब भी आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को नहीं देना है। और जिन्होंने यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, जेआरएफ इंक्लूडिंग जेआरएफ, गेट, एसएलईटी, टीचर फेलोशिप होल्डर, आईसीएआर नेट, इनमें से कोई भी एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई की है तो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को नहीं देना है। और अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है पीएचडी के लिए। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन दैट डिसिप्लिन। अगर आप साइंस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन साइंस डिसिप्लिन, और उसी के साथ आपने एटलीस्ट 55 मार्क्स सिक्योर किए होने चाहिए इन योर मास्टर्स डिग्री, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और रिलैक्सेशन है फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स फ्रॉम 55% टू 50%। ओके, ओके, सो स्टूडेंट्स जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, और जहाँ तक मैंने आपको बोला कि जिनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है, वो सारे कैंडिडेट्स को अब इंटरव्यू सेशन में पार्टिसिपेट करना होगा। और इंटरव्यू के लिए यहाँ पे लिखा है कि 30 मार्क्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी के लिए कुछ मार्क्स दिए हैं, मतलब कैसे कैसे उन्होंने सभी मार्क्स को डिफरेंट क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। ओके, सो नीचे दिया है कि आपकी पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी। तो वो होगी 2000 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 1000, एससी और एसटी कैटेगरी के, सॉरी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए है 2000, और एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए है 1000। ओके, और पीएचडी कोर्स वर्क की फीस भी दी है, वो है 25,000। और यहाँ पे उन्होंने दिया भी है कि किस रिसर्च में आप अप्लाई कर सकते हो, और किस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हो, और कितने सीट्स भी अवेलेबल है। ओके, तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखिएगा, और ये ब्रोशर आप डाउनलोड कीजिए ताकि आप अच्छी तरीके से सारी चीजें रीड कर सको। ओके, यस, तो यहाँ पे, हाँ यस, तो यहाँ पे इन्होंने दिया था कि डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होगी 30 नवंबर को, बट अब इन्होंने ही एप्लीकेशन के जो डेट्स है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मे बी इनका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो इसके बाद ही होगा। ओके, स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो 31 नवंबर तक एप्लीकेशन जो है वो बढ़ाया है, तो हम वो नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि उन्होंने 30 नवंबर तक एप्लीकेशन जो है वो एक्सटेंड की है डेट। ओके, सो दिस इज द नोटिफिकेशन फॉर दैट। और जिन्होंने यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, ये सारी एग्जाम्स जो है वो क्वालिफाई की है, उनको भी यही यहाँ पे लिखा है कि उनको भी जो एडमिशन लेने हैं उसके लिए नोटिस वो वेबसाइट पे डालेंगे। ओके, स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि सेकेंड यूनिवर्सिटी दैट इज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और इसके भी पीएचडी के लिए एडमिशन्स फॉर्म्स आए हैं, और यहाँ पे लिखा है पीएचडी एडमिशन जैन 2023 सेशन एडमिशन ओपन। तो जब आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करोगे तो आपको नया विंडो मिल जाएगा। सो दिस इज द विंडो। ओके, सो दिस इज द विंडो फॉर द सेम। यहाँ पे लिखा है कि पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे सभी जगह पर अप्लाई कर सकते हो। और आपको अप्लाई करना है, इस वेबसाइट पर आपको फॉर्म मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, और एडमिशन्स आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा ही होगी, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 22 नवंबर। ओके, और डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट होगी 12 दिसंबर एंड 13 दिसंबर। ओके,
सो स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे ब्रोशर पे क्लिक करोगे तो अभी आपको ये ब्रोशर मिल जाएगा। सो इस ब्रोशर में आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द पीएचडी एडमिशन। जैसे कि यहाँ पे इसके जो एप्लीकेशंस है वो 4 नवंबर को आ गए हैं और लास्ट डेट है 22 नवंबर। और जिनको रिटन टेस्ट देना है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स 29 नवंबर को वेबसाइट पे ही नोटिफाई किए जाएंगे। और डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट है 12 दिसंबर एंड 13 दिसंबर। और आपका रिजल्ट 14 दिसंबर को डिक्लेयर हो जाएगा। और डेट्स ऑफ इंटरव्यू है 19 दिसंबर एंड 20 दिसंबर। और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट होगा 23 दिसंबर। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे आप और प्रॉपर आप एडमिशन लोगे उसके डेट से 27 एंड 28 दिसंबर। और जो वेकेंट सीट्स है वो 29 दिसंबर को दिखाएंगे। और लास्ट राउंड होगा एप्लीकेशन का 30 दिसंबर। ओके, तो ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन थी। अब हम देखते हैं कि इसकी एंट्रेंस एग्जाम कैसी रहेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 90 मिनट्स की रहेगी। और यहाँ पे आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसी ब्रोशर में आपको लास्ट में इस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस भी मिल जाएगा फॉर द ईच डिसिप्लिन। ओके, और अगर आपने यूजीसी, सीएसआर, डीएसटी, डीबीटी, आईसीएमआर, आईएआरआई, जेआरएफ इनमें से कोई भी आपने टेस्ट क्रैक की हो तो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को नहीं देना है। ओके, और अगर आप एकेडमिक और नॉन टीचिंग स्टाफ हो तब भी आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को नहीं देना है अगर आपको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तब। ओके, और अगर आप जेआरएफ स्टूडेंट्स हो तब भी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में भी लिखा है। अब हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी। जैसे कि मैंने बोला आपको, यहाँ पे इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फीस है 1500 फॉर ऑल द कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज के लिए सेम ही एप्लीकेशन फीस है। और अगर आपको कुछ मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिपार्टमेंट वाइज जाकर देख सकते हो। पहले तो आप इस ब्रोशर को डाउनलोड कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन आप जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए देख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने सभी के लिए एडमिशन एलिजिबिलिटी भी दी है। तो अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन साइंसेज इन केमिस्ट्री। मतलब कोई भी केमिस्ट्री डिसिप्लिन में आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सभी डिसिप्लिन के लिए दिया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो भी सिलेबस होगा एंट्रेंस एग्जाम का उसके बारे में भी इन्होंने दिया है। तो आप पहले इस ब्रोशर को डाउनलोड कीजिए और ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देख लीजिए। और देखने के भी बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं फिर उसी वेबसाइट पे आई जहाँ पे मैं पहली थी। और जब आप यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपको ये एडमिशन पोर्टल मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीएचडी एडमिशन जैन 2023 सेशन, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन को फिल अप करना है। सो स्टूडेंट्स, ये है तीसरी यूनिवर्सिटी जो है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी और ये इंदौर में है। और यहाँ के भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नया विंडो मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे आप लोग फिजिकल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज के लिए पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी भी दी है। तो अगर आपने एमएससी डिग्री इन फिजिक्स विथ मिनिमम 60% है आपके पास और आपने जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट क्रैक की होनी चाहिए जिसका नाम है जेस्ट 2022 और सीएसआर यूजीसी नेट जो 2021 और 2022 में हुई थी और जेआरएफ नॉट लेक्चरशिप और गेट 2020 और 2022 इनमें से किसी भी अगर एंट्रेंस एग्जाम को आपने क्रैक किया हो तब आप फिजिकल साइंसेस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। एंड फॉर लाइफ साइंसेस के लिए है एमएससी डिग्री इन लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर जूलॉजी विथ 60% ओवरऑल मार्क्स। और आपने सीएसआईआर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, बेट, आईसीएमआर जेआरएफ, गेट इनमें से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को आपने क्वालिफाई की होनी चाहिए तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। ओके,
सो स्टूडेंट्स, यहाँ की जो पीएचडी प्रोग्राम की एडमिशन की 2 स्टेप्स है। पहला तो ये है कि आपके जो एप्लीकेशंस है वो पहले स्क्रीन किए जाएँगे बेस्ड ऑन योर स्कोर और रैंक इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। और दूसरा है कि जिनको स्क्रीन की जाएँगे जिन कैंडिडेट्स को, उनको इंटरव्यू देना है, ओके? और यहाँ पे इन्होंने डेट्स भी दी है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इन फिजिकल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज शैल बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू to be conducted tentatively during 22nd November 2022 and 28th November 2022। और आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन ही करना है और इसके एप्लीकेशंस ऑलरेडी 25 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 15 नवंबर 2022, ओके? और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी है कि आपका जो पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और आपकी जो फेलोशिप रहेगी मंथली वो 31,000 रहेंगी फॉर फर्स्ट 2 इयर्स and 35,000 रहेंगी per month for the next 3 years of your PhD प्रोग्राम, ओके? सो these are the all the information। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके? सो स्टूडेंट्स, अभी हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल में देखा और ये सारी डिटेल जानने के बाद अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। और जैसे कि हमने देखा कि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हमें देनी ही होती है अगर कोई भी यूनिवर्सिटी हो। और जैसे कि हमने देखा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी ये एक उसका पार्ट है, हमें वो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन टीम आपके लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगी कि इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो इस कोर्स की वजह से आप 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स तो सिक्योर कर ही लोगे, बट आपको इंटरव्यू सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कोर्स को परचेस कीजिए। और अगर आपको परचेस करना है तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। और इस कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज़ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कोर्स को परचेस कीजिए और इसकी फीस ज़्यादा नहीं है। आपने देखा कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम की फी बड़ी है, बट इससे तो कोर्स की फीस बहुत कम है। And students, thank you for watching this video. If you like this video, then please hit the like button.